हेलो एवरीवन, फिजिक्स पाठशाला की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग मास डेंसिटी के बारे में बात करेंगे कि मास डेंसिटी होता क्या है, कितने टाइप का होता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा आज की क्लास में करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे यूनिवर्स में, हमारे अर्थ पे 3 टाइप की बॉडी पाई जाती है, 1D, 2D और 3D। 1D बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जिसमें सिर्फ एक डायमेंशन होता है, जैसे कि यहाँ पे रॉड दिख रहा है। 2D बॉडी ऐसी बॉडी होती है जिसमें 2 डायमेंशन का यूज होता है, जैसे कि ये सर्कल है, ये डिस्क भी हो सकता है, रिंग भी हो सकता है। सब मिला के अगर 2 डायमेंशन है, 2 एक्सिस का यूज हो रहा है, एक प्लेन का यूज हो रहा है, तो ऐसी चीज़ को हम लोग 2D का नाम देते हैं। 3D बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जिसमें 3 डायमेंशन का यूज होता है, जैसे कि स्फीयर हो गया, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, सिलेंडर। ये सब क्या होते हैं? 3D बॉडी होते हैं। क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं मास डेंसिटी के लिए, तो अलग अलग टाइप के बॉडी के लिए ये डेंसिटी अलग होगी। जैसे कि अगर हम लोग 1D के बारे में बात करते हैं, जो कि रॉड है, तो रॉड के अंदर जो मास डेंसिटी होगी वो क्या होगा? मास पर यूनिट लेंथ, जिसको हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी। फॉर्मूला क्या होगा? लीनियर मास डेंसिटी का फॉर्मूला होगा मास पर यूनिट लेंथ, जिसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे ही अगर बॉडी हमारी 2D है, जैसे कि ये रिंग है, डिस्क है, तो इसके लिए जो मास डेंसिटी आएगा उसको हम लोग एरियल और सरफेस मास डेंसिटी बोलते हैं। इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू क्या होती है? मास पर यूनिट सरफेस एरिया। जब हम 3D बॉडी की बात करते हैं जिसमें 3 डायमेंशन यूज होते हैं, जैसे कि स्फीयर हो गया, तो उसके लिए वॉल्यूम डेंसिटी की बात करते हैं। वॉल्यूम डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वैल्यू क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। आज के इस क्लास में हम लोग मास डेंसिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारे लिए 1D बॉडी के लिए लीनियर मास डेंसिटी, 2D के लिए सरफेस मास डेंसिटी और 3D के लिए वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी। ठीक है। यही चीज़ जब हम लोग क्लास 12th में जाएंगे तो हमें चार्ज डेंसिटी टाइप का एक अलग टर्म देखने को मिलेगा। चार्ज डेंसिटी मतलब कि चार्ज का डायमेंशन के साथ कितना डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे कि अगर हम चार्ज डेंसिटी की बात कर रहे हैं और हमारे पास 1D बॉडी है, तो वहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा, वो होगा चार्ज पर यूनिट लेंथ। ये हो गया लीनियर चार्ज डेंसिटी 1D बॉडी के लिए। सेम ऐसे ही अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन 2D बॉडी में है तो क्या हो जाएगा? चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। और अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे वॉल्यूम पे है तो चार्ज डेंसिटी वॉल्यूम के लिए कितना होगा? वो होगा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो इस तरीके से हम लोग मास डेंसिटी और चार्ज डेंसिटी के बारे में समझ सकते हैं। अगर मास का डिस्ट्रीब्यूशन है तो लीनियर मास डेंसिटी, एरियल मास डेंसिटी और वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी। अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या फिर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को देख के हम लोग लैम्डा, सिग्मा और रो की वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छे समझ में आई होगी। तो प्लीज़ सपोर्ट अस, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।